गत वर्षों पुलिस विभाग के एसपीओ की हुई भर्ती लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर ड्रीमलैंड पार्क परिसर में आज युवाओं ने प्रदर्शन किया। बॉर्डर यूनाइटेड फ्रंट के घनश्याम शर्मा ने कहा कि लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर अधिकारियों के साथ साथ नुमाइंदों से भी मिलकर कई बार बात की जा चुकी है, लेकिन अब तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों की लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन कठुआ की लिस्ट जारी करने को लेकर अब तक कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। घनश्याम शर्मा ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में लिस्ट जारी नहीं हुई तो वे एसपीओ के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाएंगे। जल्दी निकालो एसपीओ की फाइनल लिस्ट, जल्दी निकालो एसपीओ की फाइनल लिस्ट, जल्दी निकालो एसपीओ की सिलेक्शन लिस्ट, जल्दी निकालो एसपीओ की फाइनल लिस्ट, जल्दी निकालो एसपीओ की सिलेक्शन लिस्ट, जल्दी निकालो एसपीओ की सिलेक्शन लिस्ट, जल्दी निकालो एसपीओ की फाइनल लिस्ट, जल्दी निकालो एसपीओ की फाइनल लिस्ट, जल्दी निकालो। मैं आपका सर, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है जी। ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये? सर, जो हमारी एसपीओ की भर्ती देखी थी हमने, उसकी लिस्ट नहीं आ रही थी। 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो रहे हैं, अभी तक लिस्ट नहीं आ रही उसकी। तो हमने पहले भी डीसी सर से बात की थी, तो डीसी सर का यही कहना था कि एसपी सर के पास जाओ। एसपी सर बोलते हैं कि डीसी सर के पास जाओ, हमें कुछ पता नहीं है। मतलब यही हमें सिर्फ इधर से उधर से इधर भेज रहे हैं। अभी तक कोई भी इनका सही रिस्पॉन्स नहीं आया। उसे आए हो आप? मेरा नाम भगवान दास है, मैं तहसील हीरानगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ और मेरा विलेज का नाम हरिपुर ब्राह्मण है। मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ। हमारे अभी तक लिस्ट नहीं निकल रही है। हमने 2016 में मई महीने में भर्ती देखी थी इसकी। अभी तक इस पे कोई भी रिस्पांस लेने के लिए राजी नहीं है। हम बार बार डीसी साहब के पास जाते हैं और उधर से एसपी के साहब के पास है तो कोई रिस्पांस नहीं देता। सीधा साहब कहते हैं कि हमारे पास लिस्ट ही नहीं है इसकी। किस चीज की भर्ती देखी थी आपने? एसपीओ की भर्ती देखी थी, जेके पुलिस में एसपीओ की भर्ती देखी थी हमने 2016 में मई महीने। जोगिंदर लाल खजूरिया, एक सोशल वर्कर हूँ मैं जी, जखबड़ गांव से हूँ। तो हम इनकी सपोर्ट में आए हैं। ये किसी के बच्चे नहीं, अपने बच्चे हैं सभी के सभी। तो इनके साथ ज्यादती हो रही है। जैसा कि हमारे एक बच्चे ने हमें बताया, 2016 में इनके इंटरव्यू हुए थे, दोनों हुए थे, लेकिन आज तक इनका कोई अत्ता पत्ता नहीं। इसके बारक्स आप देखो, श्रीनगर में चले जाओ, जो पत्थरबाज हैं यार, बड़े दुख की बात है। जो पत्थरबाज हैं उनको भर्ती किया जाता है, उनको कांस्टेबल बनाया जाता है। ऐसा क्यों? हमारी एक स्टेट है, ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, क्यों ऐसी ज्यादती हो रही है? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इस स्टेट के रहने वाले हैं तो पार्शलिटी क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात ये है, ये कुछ बच्चे जो हैं इनको उम्मीदें हैं कि हमें सेलेक्ट किया गया है, लेकिन आज तक लिस्ट बिल्कुल नहीं निकली। तो हम चाहते हैं कि ये लिस्ट जो है जल्दी से जल्दी निकलनी चाहिए, ताकि इन बच्चों के दिलों में शांति आए। और ये बच्चे नहीं तो ये बच्चे भी आखिर श्रीनगर की तरह, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है ये भी श्रीनगर की तरह हो जाएगा। पत्थरबाज इनसे कोई ज्यादा नहीं जो श्रीनगर में डालते हैं, ये भी डाल सकते हैं पत्थर, ये भी मार सकते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और ये अच्छे नागरिक हैं हिंदुस्तान के। तो मैं यही कहूँगा कि लिस्ट जो पेंडिंग है वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी निकलनी चाहिए। तरफ सरकार बड़े बड़े वादे करती है बेरोजगारी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और दूसरी तरफ हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के साथ बड़ी बेइंसाफी हुई। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी बेइंसाफी कभी नहीं हो सकती है। और जो आप 5 विधायक कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भाजपा के जिता के भेजे, और ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ हुई है और कोई नहीं बोला है। तो 2016 में बच्चों ने भर्ती देखी, पूरी प्रक्रिया भर्ती देखी, उसके बाद ये सिलेक्ट हुए। हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी लिस्ट निकल गई, लेकिन ये कठुआ में इसकी लिस्ट नहीं निकली। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में लड़के हैं वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। इसकी निश्चित में श्रीनगर में वहाँ पे 8 या 10 ईयर एसपीओ लगा, और उसमें जो ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, वो आज या तो मिलिटेंट बन गए या पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर अटैक करते हैं। और ये एक नेशन के हमदर्द हैं, ये नेशन भारत के जय बोलने वाले हैं, और यहाँ के लड़कों के साथ ये हो रहा है। तो ये लड़के कल को ये पत्थर उठाएंगे, ये लड़के कल को कुछ एंटी नेशन एक्टिविटी करेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनकी जो लिस्ट है वो आउट करो। और ये कहते हैं कभी डीसी के पास गए, कभी एसपी के पास गए, वो कहते हैं डीसी के पास गए, हम डिप्टी के पास गए थे, लेकिन इनका पता नहीं चल रहा कि यार लिस्ट कहाँ गई है। ये मैं कहता हूँ सरासर गुंडागर्दी हुई है। तो ये हम इन बच्चों के साथ हैं
तो हम एडवाइजर साहब से हमारी बात हुई है, तो 1-2 दिन में उनके साथ मिलेंगे, फिर होम मिनिस्ट्री से मिलेंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। और खास करके जो 5 विधायक हम लोगों ने जिता के बेचे हैं, और शर्म आनी चाहिए। मैं उनको समझता ये सारे नालायक हैं, ताकि ये इनके हक में कोई भी नहीं बोला है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कि इनके ऊपर इनिशिएटिव ले, उनकी जो लिस्ट है वो ऑर्डर करवाए, नहीं तो आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में ये पूरा यूथ इकट्ठा होगा और इनको बता देगा कि हमारी ताकत क्या है। नहीं, जब इनकी लिस्ट निकली थी, लिस्ट बनी थी इनकी, इनसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मंगवाए गए थे, फिर वो क्या लगता है आपको, किस तरह का षड्यंत्र है ये? देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इनसे बॉर्डर एरिया के सर्टिफिकेट ही मंगवाए गए 2-3 दिन पहले। तो ये डिले करने का मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक ये इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए, एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर, कौन कौन इसमें जो कल्प्रिट हैं, इन्होंने अपने चहेते कोई मुझे लगता है कि लगवाए होंगे, तो ये पर्दाफाश होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये 1600 लड़का है, जहाँ तो इनकी लिस्ट निकालो, या 1600 का 1600 ही ये लगाओ, फिर से ये भर्ती नहीं देखेगा। इनकी उम्मीद है कि फिर से इनके दौड़ा लगवाए, ये दौड़े नहीं लगवाएंगे। क्या लगता है राजनीतिक पॉलिटिक्स की जा रही है इनके साथ, और लोगों को लगा दिया गया है इनकी जगह पे? क्या कहना है हमें? देखो, हमें पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन उम्मीद हमें यही है कि इसमें कुछ ना कुछ गुंडागर्दी हुई है। तो इसका पर्दाफाश हम जल्दी करेंगे। होम मिनिस्ट्री से मिलेंगे राजनाथ सिंह जी कि ये है बॉर्डर के, आपने जो कहते हो कि बॉर्डर को हम भर्ती करवाएंगे, ये भर्ती करवा रहे, ऐसी भर्ती करवा रहे हो। लोगों ने इतनी मेहनत की, ओवर एज हो रहे हैं लड़के बेचारे, तो ये कहाँ जाए? पूरे डिस्ट्रिक्ट के यूथ है, तो आस्ता आस्ता पूरा डिस्ट्रिक्ट का यूथ जो है उनकी सपोर्ट में आएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी हम एक लड़ाई छेड़ने जा रहे हैं। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।